जमशेद साहब, पंजाब में पैरा फोर्स एक नया जो है इदारा बनाया गया है जिसका काम है तजावज़ात को ख़त्म करना, कब्ज़े खाली कराना और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन फौरी तौर पर जो उनका काम था वो ये था काम है कि जो शहर के अंदर तजावज़ात हैं उनको फौरी हटाया जाए। लेकिन अब इसको फील्ड में आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मुल्तान में मुझे इसका कोई बड़ा ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप पुराना शुजाबाद रोड की बात करें, कल मैं पुराना शुजाबाद रोड से अजीज़ होटल वाले पुराने पुल से गुजरा हूँ। दोनों तरह पे रेडियो खड़ी हैं, मतलब एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। मतलब सरकारी पुल है, सड़क है, उसके दोनों तरह पे फ्रूट वाले, सब्जियों वालों ने कब्जा किया हुआ है। इसी तरह अगर बोसर रोड की बात करें तो वो भी सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरह चौक कुम्हारा वाले चले जाएं, वहाँ भी शहर के चारों तरफ जिधर मर्जी आप चले जाएं, रेडी वाले जो है ना उनका इतना कब्जा है कि ट्रैफिक का गुजरना, लोगों का पैदल गुजरना महाल है। तो ये फोर्स कब काम शुरू करेगी, मेरा सवाल ये है। इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल है कि फोर्स काम कब शुरू करेगी? जी, हमें फिर पहले ये देखना चाहिए कि क्या मुल्तान में वो पूरी तरह फोर्स काम करना शुरू कर दिया है उसने। हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट 2 हफ्ते पहले हुई, लेकिन क्या उसको तमाम वो नफरी, वो जो रिक्वायर्ड नफरी है वो मिल गई है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पूरे पंजाब से 3,396 पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस से इस फोर्स को भी देने थे, और वो उनमें से मुल्तान में क्या वो पंजाब पुलिस के वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो उसको मिलने थे, क्या वो दे दिए गए हैं? मुल्तान पुलिस से वो नफरी पीरा अथॉरिटी को मिली है या नहीं मिली है? और उसके बाद दूसरी बात ये कि 30, 35, 40 साल पुराने एक मसले को, तजावज़ात का मसला जो भी हम बात कर रहे हैं, वो उस मसले को आप कहते हैं कि 2 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो यहाँ पे जो सेटअप है वो किस हद तक काम कर रहा है, उसके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, और क्या पूरी अथॉरिटी के साथ उसने फुल फ्लेज करने की पोजीशन में आ गया या नहीं आ गया, नंबर 1। नंबर 2, हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये पीरा फोर्स किस लिए बनी है। 3 चीज़ों के लिए बनी है। नंबर 1, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अशिया सर्फ की जो लोग स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉकिस्ट, उनके खिलाफ होना है, इलीगल स्टॉकिंग जो होती है चीज़ें। दूसरी, महंगाई, ग्राम फरोशी, ठीक है। और तीसरा है प्राइस कंट्रोल, तीसरा है तजावज़ात। तो ये 3 चीज़ों के लिए ये पैरा बनी है। तो उनमें से आपने जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो आप सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहे हैं, वो है तजावज़ात। मेरा इशू ये है कि नहीं, ये अथॉरिटी का मैंडेट 3 चीज़ें हैं और उन तीनों पे ही उसको अमल करना चाहिए। तो उस पर क्या नज़र आ रहा है, जैसे इस वक्त चीनी है वो मुल्तान की मार्केट से गायब है और चीज़ें नहीं मिल रही है, चीज़ें नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने बात की कि स्टॉकिस्ट हैं, जिनके पास है वो निकाल नहीं रहे हैं, वो अच्छे रेट की वजह से कर रहे हैं, ये सब उसका मैंडेट है। तो पीरा को मुल्तान में मेरा ख्याल है कि पूरी तरह काम करने के लिए नज़र आना चाहिए। वज़ीर ने अगर अनाउंस किया तो मुल्तान में वो अभी तक नज़र नहीं आ रही है। जो आप बात करें वो तजावज़ात के हवाले से भी नज़र नहीं आ रही है, वो ग्रामफोशी के हवाले से भी नज़र नहीं आ रही है, और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से भी नज़र नहीं आ रही है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें इशू क्या है, हमें मेरा ख्याल है इस पर भी बात करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मेरा खदशा ये है कि आपने बात बड़ी लंबी की है, ठीक की है, लेकिन मेरा खदशा ये है कि पैरा फोर्स जब भी अगर 6 महीने और नहीं आती, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रही थी, बात समझ रहे हैं, एमडीए कर रहा था, कारपोरेशन कर रहा था, क्या कर रहा था, पूरी सुन तो लेना। नहीं क्या कर रहा था, अब जब से कर रहा था तो 40 साल में ये मसला यहाँ होता, ये अलग से अथॉरिटी बनती, जरूरत बनती, ऐसा नहीं है अथॉरिटी। यार पूरी बात सुने ना, अब ऐसे 40 साल में ये तो नहीं था कि सड़कों के ऊपर अब आप जाएं अजीज होटल वाले पुल पे जाके गुजर के दिखा दे मुझे, पहले ऐसे भी नहीं था। अब हुआ क्या है, लड़कपन से हुसैन गई से नहीं गुजर सकता था। नहीं सर, हुसैन गई क्या बात कर रहे हैं, करें यार, बिहाड़ी रोड बड़ा रोड है, चलो हुसैन गई तो अंदरून शहर है ना। देखिए हुसैन गई एक अंदरून शहर है, उसकी बात को आप अजीज होटल रोड के जाता है, अजीज होटल पुल से नहीं गुजार आप उसको मिला सकते। अजीज होटल पुल को देख लें या ये सैदा वाला बाईपास देख लें, ये जो अपना बोसन रोड है, इसके दोनों तरफ जिस तरह रेडियां खड़ी हैं, एक तो उन्होंने सर्विस रोड पे पहले कब्जा किया हुआ है, अब सर्विस रोड से निकल के मेन रोड पे आ गए हैं। अच्छा, एक मेन रोड पे आ रहे हैं, दूसरा एक उधर ये कट खत्म होने से रॉन्ग साइड ट्रैफिक चल रही है। तो आप वहाँ ये हिसाब लगाएं कि लोगों की जिंदगी अजीरन बन के रह गई है, बिल्कुल लोगों का गुजरना महाल है। गाड़ियों को छोड़े, मोटरसाइकिल वाले, पैदल वाले फंसे खड़े होते हैं। इसी तरह अजीज होटल की मैं जो बात, जो पुल वाली बात बता रहा हूँ ना, ये देखने वाली बात है। मेरे पास फोटेज है, अगर आप कहें तो मैं दे दूं। आप ये देखें कि पुल के ऊपर से आप सिंगल लाइन नहीं गुजर सकती जी। कितना बड़ा पुल था, पूरे शहर की ट्रैफिक वहां से गुजरती थी जब ये पुराने फ्लाईओवर नहीं थे। एक वही पुल था ना अजीज होटल वाला, जो रेलवे ट्रैक वाला पुल था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं ये कहता हूँ, देखें सुने आप, देखें तरीका ये होता ही है कि ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी फोर्स मुकम्मल हो जाएगी, आप कम अज कम जाके वार्निंग दें, आप बताएं कि भाई फौरी तौर पर रोड सरकारी जगह खाली कर दें,
ٹھیک ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ میرا- گورنمنٹ ملتان نے سن لیں پرانا شجاع باغ روڈ کے اوپر جو مین روڈ کے اوپر ریڑیاں کھڑی تھی وہ ہٹا کے صرف سروس روڈ پہ لے گئے تھے. اب وہ سروس روڈ سے نکل کے پھر روڈ پہ آ گئی ہیں. جی تو یہ ایک پھر پرابلم ہو رہی ہے. پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اس کو ہٹا کے صرف سروس روڈ پر محدود کیا تھا, اب وہ باہر آ گئے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو- فوری طور پر شہریوں کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. جہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہے, جہاں صورتحال گمبھیر ہے, کم از کم وہاں جو ان کے پاس وسائل ہیں فوری طور پر ان کو صرف کریں, وہاں جا کے سرو کریں اور لوگوں کو سہولیات میسر کریں. بہت شکریہ, آپ نے بات کی اور بڑی طویل بات کی. آپ نے مجھے تو کہا کہ میں نے بڑی طویل بات کی ہے, آپ نے بھی کوئی کم طویل بات نہیں کیا. لیکن پھر بات یہ ہے کہ جب ایک فورس ہے اسے پوری طرح کام کرنا ہے, ہمیں اپنے اس پروگرام میں, اپنے اس پلیٹ فارم پہ پیرا کے جو ملتان کے ہیڈ ہیں ہمیں ان کو یہاں بلانا چاہیے. بلائیں ہم گے, کوشش کریں گے, ہم دوست انہیں ہیں انوائٹ کرتے ہیں, ہمارے ہم ان دوست سے ہیں, بات بلائیں گے کرتے ان ہیں کو, بالکل اور بلائیں ان کی اس میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں درپیش, پوچھتے ہیں ان سے بھی ہمیں کیا ان سے مسائل پوچھنا ہیں. چاہیے مسائل کیا ہیں. ایک تو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دی کہ ان کے پاس فورس نہیں ہے اور چیزیں ابھی پنجاب پولیس نے اس کی منظوری دینی ہے اور وہ شاید دے چکے ہیں, مختلف اضلاع سے لوگ نکال کے دے رہے ہیں اس کو. تو ملتان سے ان کو وہ فورس ملی ہے یا نہیں ملی ہے, میرا خیال ہے کہ ہم اگلے ہفتے میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں. چلیں اب پھر ہم ان دوبارہ کی سے ورکنگ کو بھی دیکھتے ہیں اور جو اصل بات پیرا سے جو توقع ہے لوگوں کو اور حکومت پنجاب کو وہ پوری ہونی چاہیے اور پورا ان کو اترنا چاہیے.